हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 7 को। इससे पहले 1 से लेकर ना 6 तक के विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला 6 तक हल करा दिए। ये फ्रेंड्स हमारा आज लास्ट चैप्टर होने वाला है, देखेंगे इतना ही प्रश्न है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न को। देखेंगे पहला में क्या बोला गया है ना कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? ये 3 और 5 को जोड़ना है तभी ना माध्य निकलेगा। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे, माध्य कैसे निकालते थे? 3 जोड़ 5, 2 अंक है तो 2 से भागा, तो 5 3 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4। देखेंगे 4 है। अब 9 और 5 को जोड़िए, 2 से भागा देंगे, 9 5 14, 14 में 2 से भागा देंगे तो 7 आएगा। तो आप यहाँ पर 7 भर लेंगे। अब 3 और 7 को जोड़ेंगे, 2 से भागा तो 3 और 7 10, 10 में 2 से भागा देंगे तो 5। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। फिर 9 और 7 को जोड़ेंगे, और फिर 2 अंक है तो 2 से भागा, 9 और 7 16, 16 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 8। तो आप यहाँ पर 8 भर लेंगे। तो फिर से बताएंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पर आइए। इसमें बोला गया ना कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। प्रथम 4 विषम पूर्ण संख्या। प्रथम 4 विषम पूर्ण संख्या देखेंगे। 1 विषम है तो 3, फिर 5, फिर 7। 1 2 3 4 आ जाएगा। 4 अंक है तो 7 5 12 3 15 के 16/4। अब आप सोचेंगे कि पूर्ण संख्या है तो जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन याद रखेंगे विषम बोला गया इसलिए जीरो विषम नहीं ना है। तो ये फिर 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी को यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा। 5 प्रेक्षणों का माध्य इतना है तो प्रेक्षणों का योगफल। योगफल हम कैसे बताए थे कि आप फिर से जितना भी यहाँ पर दिया रहेगा उन्हीं को आपस में यहाँ पर गुना कर लेंगे, ठीक है। प्रेक्षणों का योगफल बराबर प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है। और जितना भी प्रेक्षण दिया गया उसका संख्या, तो 3.5 गुने 5, 3.2 गुने 5 कीजिए। 5 दूनी के 10 और 5 या 15 के 16, 0.0, तो 0 के बाद 0 हट जाता है। तो 16 किस में है? ऑप्शन बी, तो टिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे में। अच्छा तीसरे में यहाँ पर देखेंगे फिर से दूसरा बना योगफल पूछा गया था प्रेक्षणों का माध्य इंटू प्रेक्षणों की संख्या, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना प्रेक्षणों की संख्या पूछा गया। तो जब संख्या पूछा जाए तब माध्य में ना योगफल से यहाँ पर भागा दे दिया जाता है। तो माध्य कितना है? 3.5, ठीक है। योगफल देखेंगे तो योगफल आ जाएगा यहाँ पर 21। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा में योगफल 21 है तो 21 बटा माध्य 3.5 है तो 3.5। एक अंक बाद दशमलव है तो ऊपर जीरो देंगे। 7 तिया के 21 है जीरो, 7 5 35, 5 से कट जाएगा 6 बार में। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था? प्रेक्षणों की संख्या था, प्रेक्षणों की संख्या हमारा यहाँ पर 6 निकल कर आ जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा में बोला कि एक्स और बाई का माध्य 6 है। एक्स और बाई का माध्य 6 है। एक्स 8 है तो बाई कितना हो जाएगा? देखेंगे पहले लिखेंगे एक्स और बाई, इसका माध्य यहाँ पर दिया गया है कि 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया गया है? 8, तो एक्स का जगह पर 8 लिखेंगे। बाई नहीं पता है तो बाई जैसे है वैसे लिख लेंगे। इसका माध्य 6 दिया गया था तो 6 लिख लेंगे। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। माध्य कैसे निकलेगा? एक एक 2 अंक है तो 2 से हम भागा देंगे तभी ना। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 8 जोड़ बाई, 6 दूनी 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई बराबर 12, और 8 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 12 में से 8 जाएगा तो बाई बराबर मान 4 आ जाएगा। अब वेरीफाई कर सकते हैं एक्स बराबर 8, बाई बराबर 4, 2 अंक है तो 2 से भागा, 8 4 12, अब 12 में 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा माध्य। बिल्कुल 6 माध्य आ गया, इसका मतलब हमने सही बनाया है। समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं किया, एक्स और बाई का माध्य 6 दिया गया था तो बराबर में आप 6 यहाँ भी लिख सकते हैं। एक्स की जगह 8 और बाई की जगह कुछ नहीं, क्योंकि निकालना है। अब बराबर 6, 2 अंक है तो 2 से भागा। तो बस इतना ही करना था फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ चुका है। तो चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। कितना आंसर आया था? 4 में, तो 4 कहाँ टिक मार देंगे। पाँचवा, एक पासा को फेंका गया है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पासा फेंकेंगे तो पासा में 1 2 3 4 5 6 इतना चीज़ आ सकता है, लेकिन विषम बोला गया है तो विषम आ जाएगा 1 1 1 3 1 5। तो टोटल विषम 1 2 3 आ सकता है। पासा में टोटल संख्या कितना होता है? 1 से 6 तक, तो 6। तो चाहे तो काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6। तब पर एकता फिर से यहाँ पर 1/2 हो जाएगी, है 1/2। बी नंबर में है, टिक कर देंगे। आगे आएंगे छठे को देखेंगे। 2 8 10 12 12 15 17 की माध्यिका कितना हो गए? अच्छा बताएंगे माध्यिका हमने आपको कैसे बताया था बताने के लिए। ये पहले से, अच्छा देखेंगे ये पहले से फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखा गया तो अच्छी बात है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? यानी कि 3.5, यानी 3 से ज़्यादा, यानी चौथा 1 2 3 4, 4 पर क्या है 12।
तो फ्रेंड्स 12 टिक मार देंगे। इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 और चौथा पर 12 टिक मार देंगे। ये फ्रेंड्स कल के वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया है 7वां में। आइए इतना का बहुलक, बहुलक जो बहुत बार आया कौन, 1 2 3 4 7 बहुत बार आया, तो बी नंबर टिक कर देंगे। क्लियर। चलिएगा अगले पेज पर देखेंगे फ्रेंड्स। अगला 8वां नंबर को क्या बोला गया ना कि एक थैला में 4 लाल और 2 काला गेंद है। तो बोला कि इसमें एक गेंद को बिना देखे निकालेंगे तो यह गेंद काला रंग की होने का प्रायिकता क्या है। टोटल गेंद देखेंगे 4 को लाला 2 को काला, टोटल 6 को है, तो जितना है उतना नीचे लिखेंगे। कौन गेंद निकालेंगे बिना देखे हुए, गेंद देखेंगे ना काला रंग होने की प्रायिकता बोला गया, सिर्फ काला। तो 4 को तो लाल था तो इसको छोड़ेंगे, काला 2 है तो 2 लिखेंगे। अब काटेंगे तो काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो बस आंसर फ्रेंड्स हमारा 1/3 यह नंबर आ जाएगा। तीसरा में आएंगे। तीसरा में बोला गया प्रकोष्ठ में दिया गया है, सही उत्तर चुन करके लिखना है। बिल्कुल। किसी प्रश्नों का परिसर 10 है, उच्चतम मान 38 है, तो निम्नतम देखेंगे। परिसर बराबर फार्मूला फिर से नोट डाउन कर लेंगे, उच्च माइनस निम्न, यानी बड़े में से छोटा को घटाना है। ठीक है ना। तो देखेंगे परिसर कितना है 10 बराबर उच्चतम मान 38 है, निम्नतम मान हमको नहीं पता है। निम्नतम माइनस में तो इधर लेंगे तो निम्नतम प्लस में हो जाएगा। 38 रहने दीजिए, 10 प्लस में इधर लाएंगे तो 10 माइनस में हो जाएगा। 38 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा निम्नतम मान कितना आ गया है 28। तो फ्रेंड्स 28 को टिक कर देंगे। यहाँ पर माध्य बोला गया हमसे, देखिए माध्य निकालिए। 4 एकम 4 एक 5/4, 4 दूनी 8 3 11/4, 7 5 35 एक 36/7, 7 6 42 6 48/7। अब माध्य बाद में निकालेंगे है ना, पहले हम भिन्न के जोड़ निकालते हैं। 4 और 7 का एलसीएम 28 आ जाएगा। 4 7 28 तो 8 5 40, 4 7 28 तो 11 7 77। अच्छा एक सेकंड, 4 7 28 तो 7 5 40 कैसे, 7 5 35 होगा ना, अभी फिर से गड़बड़ आ जाता है। 7 6 28 तो 36 36 दूनी 72 दूनी 144, 7 6 48 28 तो 48 दूनी के 96, 96 दूनी 192 कंप्लीट। अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा जो देखेंगे। 2 2 4 6 7 6 13 13 5 18 के 8, हाथ में 1, फिर 9 4 13 13 7 20, अब 20 3 23, 23 1 24 के 4, हाथ में 2, 1 1 2 और 2 4। तो ये फ्रेंड 448/28 आ जाएगा हमारा। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हमारा माध्य निकालना है ना, कोई बात नहीं, पहले भिन्न के जोड़ निकालिए। अब कटेगा तो काटिए, 4 7 28, 4 से 1 1 2 बार में कट जाएगा। 7 से कटेगा, ये कट जाएगा हमें लग रहा है। 7 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, तो 16 आ गया हमारा क्या, भिन्न का जोड़ का आंसर। लेकिन 1 2 3 4 अंक ना था, अब हम 4 से भागा देंगे, 4 से 16, तो हमारा माध्य फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 4 निकल करके आ जाता है। बताइएगा, हमने आपको भिन्न के जोड़ से माध्य बनाना सिखा दिया ना। तो दूसरा कंप्लीट। तीसरा में बोला गया 5 प्रश्नों का माध्य अगर 10 है, 5 प्रश्नों का माध्य 10 है तो संख्या कैसे निकलता है, 10 गुने 5 कर देंगे तो 50। याद आ रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा 50। आगे पढ़िए। 10 प्रश्नों का माध्य 5 है तो फिर से आ जाएगा 10। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर 5 प्रश्नों का माध्य 10 है और यहाँ पर बोला गया है 10 प्रश्नों का माध्य 5 है, तो यहाँ भी गुना करेंगे तो 10 5 ये भी 50 ही हो जाएगा। दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला गया है तो कुल 15 प्रश्नों का माध्य क्या होगा। ठीक है, 5 प्रश्नों का माध्य तो 50 आ गया, 10 प्रश्नों का माध्य यहाँ पर 50 आ गया, क्योंकि 10 5 50 होता है, यहाँ भी 10 5 50 होता है। और टोटल यहाँ पर देखेंगे ना 5 प्रश्न इधर और 10 प्रश्न इधर, तो 5 और 10 टोटल 15 प्रश्न हो जाएगा। वही 15 प्रश्नों का नाम समान पूछा गया है, तो 50 ये 50 ये, और फिर नीचे वाला जोड़ेंगे तो 15, तो 50 से 50 से 100, 100/15 कितना बार में कटेगा ये, 5 या 15, 5 से 20 25 100, और 3 से 3 6 18 2 20, तो 6.2/3 आंसर है। देखिए तो जरा बिल्कुल है, यहाँ पर देखेंगे तो बस यही टिक मार देंगे, कुछ नहीं किए। इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना, ये वाला 5 प्रश्न और ये वाला 10 प्रश्न, दोनों को जोड़ करके भागा दे देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। चौथा में आएंगे जरा। अच्छा परिसर क्या होता है, बड़ा में से छोटा घटाते हैं वही ना परिसर होता है। तो देखेंगे उच्चतम माइनस से निम्नतम यहाँ पर भी दिया गया है। एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ना देखने अगर पेंसिल होगा ना तो उसी से टिक कर देते हैं। देखेंगे ये 5, फिर बी नंबर में माध्य बोला गया। माध्य क्या होता है, आंकड़ों में योग और आंकड़ों की संख्या जितना रहता है उससे भाग दे देते हैं। माध्य का क्या होता है, देखेंगे माध्य का फ्रेंड्स दी गई संख्या को विन्यस्त रूप में पहले यहाँ पर छोटा सा बड़ा के रूप में लिखते हैं, है ना, जो बीच में संख्या आता है वही लिख देते हैं।
अब बोला गया दैव प्रयोग। अच्छा दैव प्रयोग छोड़ दीजिए, हमको भी नहीं पता, ई में आइए। बहुलक तो पता है ना, जो संख्या बहुत बार आया है, देखेंगे सबसे अधिक बार आने वाला है। अब जो बच गया फ्रेंड्स वही आंसर हो जाएगा। क्या दैव प्रयोग मतलब होता है एक प्रयोग जिसका पूर्वाभास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। नीचे देखेंगे 5वें नंबर को। 5 नंबर में यहाँ पर ना देखेंगे 5 वर्षों द्वारा लगातार छापे गए पुस्तक। अच्छा यहाँ पर डंडा लिख दिया गया है ना, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है, यही प्रश्न को फ्रेंड्स भरेंगे। बोलेगा वर्ष 2008 में ना कितना पुस्तक छापा गया। देखिए ये 2008 है, कितना पुस्तक छापा गया है। यहाँ पर आप एक बात देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 और 2 के बीच में ये वाला हमारा 1.5 हो जाएगा। अब बोला गया है यहाँ पर पुस्तकों की संख्या, एक छोटा जो वर्ग है वो 100 पुस्तकों को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 100, 200, 300, 400 या 500 टोटल है। तो 2008 ये रहा हमारा। देखेंगे ये यहाँ पर कितना है, 2, 2 मतलब हो जाएगा ये 200, और ये हो जाएगा यहाँ पर 300। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कितना, छोटा वर्ग 210, फिर ऊपर वाला हो जाएगा 220। तो टोटल कितना 2008 में छापा गया पुस्तक, 220। फिर बोला गया 35,000 पुस्तक छापा गया कितने वर्ष में। हमें लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर ना हो सकता है दूसरा नंबर प्रश्न गलत दिया गया, क्योंकि 35,000 पुस्तक के बारे में बात किया गया, लेकिन यहाँ पर आप खुद देखेंगे ना, बोला गया है एक छोटा सा वर्ग है जो यहाँ पर 100 पुस्तकों को दर्शा रहा है। तो ये 100, ये हाईएस्ट कितना आ जाएगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर है तो 600। ठीक है, मानकर चलेंगे ये 510 ही हो जाएगा, क्योंकि 600 एक देखेंगे, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, तो 500 हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कोई भी 1000 में लेने के लिए नहीं है, तो इसलिए 1000 में तो नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें लग रहा है ना कि 35 पुस्तक या 350 पुस्तक होगा। ठीक है, 3500 भी होता ना थोड़ी देर के लिए तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर 35,000 बोला गया, तो यहाँ पर तो कोई ग्राफ ही नहीं है उतना ऊंचा, तो पहले उसको छोड़िए। तीसरा में आइए, सर्वाधिक पुस्तक किसमें छापा गया, तो देखेंगे 2009 का ग्राफ सबसे ऊपर है, तो लिखेंगे वर्ष 2009 में सर्वाधिक पुस्तक छापा गया। फिर बोला गया 5 वर्ष में कुल कितना पुस्तक छापा गया। देखेंगे ये फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो कुल यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 और 2 के बीच में 1.5 है ना, 1.5, यानी ये 100 और 200 के बीच में कितना आ जाएगा, 150 पुस्तक इधर आ जाएगा, 300 पुस्तक इधर आ जाएगा, 650, 220 इधर आ जाएगा। तो 650 में 220 जोड़ेंगे, 600, 7, 800। अच्छा ठीक है, समझ जाइए आप क्या करेंगे ना, हम आपको बता देते हैं। ये 150 जोड़ देंगे, ये वाला 300 जोड़ देंगे, ये 220 जोड़ देंगे, ये देखेंगे ये 500, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 510, ये 510 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कितना 400 और 10, 410 जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा ना आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स देख लेंगे ना, ये हो सकता है 350 तक दिया हुआ रहे, है ना, आप यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हो सकता है 2 जीरो ज़्यादा लग गया। अगर 350 होगा ना तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कितना है, अरे 350 होगा अभी तो 350 वाला कोई ग्राफ है ही नहीं। देखेंगे ये 300 अगर होगा तो आ जाएगा, 250 रहेगा तो आ जाएगा, या फिर 450 रहेगा तो आ जाएगा। हो सकता है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा बुक खत्म हो जाता है। देखेंगे अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर उत्तर माला आ गया है, यानी कि ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर हल हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला 7 ये पूरा बुक फ्रेंड्स हमने यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई नया बुक शुरू करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, और ये जरूर से बताएंगे कि कौन कौन हमारे साथ शुरू से लेकर के जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे ना कि पूरा बुक खत्म करा कर ही छोड़ेंगे, और हमने पूरा बुक खत्म करा दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई और नया बुक शुरू करना हो तो वो भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।